हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट एक्शन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो। देखो, क्लाइमेट एक्शन एक अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है इन्वायरमेंट से, और इस पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन कैसी होनी चाहिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो ग्लोबल की जो अप्रोच है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री जिस अप्रोच से क्लाइमेट एक्शन से फाइट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस से फाइट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉ है। इंडिया की अप्रोच अलग कहती है क्लाइमेट एक्शन से कैसे लड़ना चाहिए, और ग्लोबली या डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो वो अलग ही रास्ते से चल रहे हैं। तो दोनों ही रास्तों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबल अप्रोच का यहाँ पर जनरल मतलब है डेवलप्ड कंट्री, यानी कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, एक ग्लोबल अप्रोच में आएंगे। इंडिया के अप्रोच की बात करें तो खासकर हमारा डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से हमारा इंडिया की अप्रोच है। दोनों की अप्रोचेस में देख लेते हैं क्लाइमेट एक्शन किस तरह से हमारा किया जा रहा है। यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, ग्लोबल अप्रोच क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लॉ है। तो सबसे पहले बात करें डेवलप्ड कंट्री कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला इन्होंने फोकस करा है रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन पे। बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करने के लिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे वो हमारा जो हमारी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो इसके अलावा आप देखो कि दूसरा यहाँ पे पिलर है कि एनर्जी इफ़िशियंसी मशीन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अपना चेंजेस ला रहे हैं जिससे कि मशीन कम एनर्जी में ज़्यादा काम कर सके। इसके अलावा आप देखोगे तो पूरी तरह से यूरोप की जो इकोनॉमी है वो गैस पे डिपेंड है। ठीक है, कोयले का कम यूज कर रहे हैं, गैस का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तीसरा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने कटिंग मीथेन इमिशन। मीथेन इमिशन कहाँ से होता है? पैडी की कल्टीवेशन से, लाइव स्टॉक की जो फार्मिंग होती है उससे होती है। तो इन दोनों ही जगहों से मीथेन के इमिशन को भी कट किया जा रहा है यूरोपियन कंट्री के द्वारा। अब तीनों ही एक्शन में आप देख सकते हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तीनों ही एक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लॉ है। इंडिया के पास उतनी ज़्यादा पैसे नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे इतनी तेज़ी से काम कर सके। हम तो काम कर रहे हैं, बट अभी हमारा कोयले पे जो डिपेंडेंसी है टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट की 60% की अप्रॉक्स है। अब एकदम से कोयले को रिप्लेस करके हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे आ नहीं सकते। हमारे बहुत सारे पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए, जो अभी हम इंडिया नहीं कर सकता। इसके अलावा हम मशीन की इफ़िशियंसी को भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मान लो सेटअप किया हुआ एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मान लो हमारी आयरन स्टील की बहुत बड़ा प्लांट है। अब पूरी तरह से आयरन स्टील की जो प्लांट है उसको चेंज करके नए मशीन हम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ना ही गैस के सफिशिएंट भंडार हैं कि हम कोयले को रिप्लेस करके गैस से हमारी इकोनॉमी चलने लगे। ठीक है। इसके अलावा मीथेन की इमिशन में भी हम कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। बहुत सारे फार्मर पैडी की कल्टीवेशन करते हैं। फूड सिक्योरिटी हमारी बहुत ज़्यादा पैडी पे डिपेंडेंट है। तो हम पैडी की कल्टीवेशन को रोक नहीं सकते, ना ही हम लाइव स्टॉक की जो फार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं। तो तीनों ही अप्रोच जो ग्लोबली जो क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट किए जा रहे हैं, वो तीनों ही अप्रोच में इंडिया के पर्सपेक्टिव से फ्लॉ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखोगे तो यूरोपियन कंट्री ये भूल जाते हैं कि उनके पास वो जो पर कैपिटा इमिशन है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंडिया की पर कैपिटा इमिशन अभी भी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में आप देखोगे तो बहुत ही कम है, 10% से भी कम है। इसके अलावा वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, और जॉइंट फैमिली से एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती है जब एक साथ बहुत लोग रहते हैं तो। और यूरोपियन कंट्री अलग अलग न्यूक्लिएटेड फैमिली है, तो वहाँ पे एनर्जी की कंजप्शन फैमिली वाइज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंडिया में लिथियम के भंडार हमारे सीमित हैं। हम यदि सोलर एनर्जी पे जाते भी हैं तो बैटरी बनानी पड़ेगी, बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, और हम चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से भी हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो इतने सारे फ्लॉ हैं ग्लोबल अप्रोच का क्लाइमेट एक्शन के संदर्भ में। तो इंडिया के अप्रोच हैं। इंडिया के अप्रोच आप देखोगे 3 पिलर पे यहाँ पे डिपेंडेंट है। पहला है मिशन लाइफ। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन लाइफ स्कीम चलाया हुआ है,
जो कि इंडिविजुअल की जो बिहेवियरल चेंजेस लाने की बात करता है, यानी कि आदमी ऐसा काम करे जो कि उसका फ़ायदा हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। जैसे आप यदि शर्ट बिना आयरन किए हुए पहनते हैं तो आप इन्वायरमेंट का एक तरह से फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आप यदि मान लो बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे आप एसी चला के घर में नहीं सो रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो बारिश का, तो भी हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है। तो इस तरह से हम मिशन लाइफ की तरह बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट सारे सिटीजन के लिए। इसके अलावा दूसरा जो हमारा काम है यहाँ पे हम कर रहे हैं कार्बन सिंक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहे हैं, ट्री कवर को बढ़ा रहे हैं। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2005 से 2019 तक हमने 1.97 बिलियन टन कार्बन सिंक पे काम किया है, नहीं फॉरेस्ट कवर और ट्री को बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे 2030 तक हमारा टारगेट है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक हम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। थर्ड जो हमारे अप्रोच है इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, यानी कि जीडीपी जितनी स्पीड से हमारी ग्रो कर रही है उतनी स्पीड से हम इमिशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हो कि 2005 से 2019 तक जो इंटेंसिटी है इमिशन का वो 33% हमारा रिड्यूस हुआ है, और 2030 तक हम 45% इंटेंसिटी को हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो इस तरह से इंडिया की अप्रोच आप देख सकते हो, ग्लोबल की अप्रोच देख सकते हो क्लाइमेट एक्शन के संदर्भ में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।